नमस्कार साथियों मैं विनय दीक्षित अंग्रेजी प्रवक्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो नंबर 8 में हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वी को कैसे बदला जाए इस बारे में पढ़ा था। अर्थात पर्सन संबंधी परिवर्तनों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसी उसमें हम देखें वी का विशिष्ट परिवर्तन, मतलब एक नंबर डाल देंगे। ये एक पॉइंट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वी से, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वी आए और उससे संपूर्ण मानव जाति का बोध हो या सार्वभौमिक सत्य का बोध हो या सामान्य नियम का बोध हो या रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म के रूप में मी दिया हो, तो ऐसी दशा में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वी को हम नहीं बदलते हैं। क्या देखे सेंटेंस को, द टीचर सेज वी आर मॉर्टल, अध्यापक ने कहा हम लोग नाशवान हैं। ये चीज सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेज को इस तरह लिखे रहने देंगे, क्या होगा, द टीचर सेज, इसको क्या लगा देंगे, दैट, है ना। और इसके बाद वी आर मॉर्टल, इस संपूर्ण मानव जाति के लिए शो किया जा रहा है। सी सेज वी आर टू डाई वन डे, वह कहती है हम सबको एक दिन मरना है। ये चीज सभी संपूर्ण मानव जाति के लिए सही है, सार्वभौमिक सत्य है, सामान्य नियम भी है। क्या हो जाएगा, सी सेज, इसको क्या लगा देंगे, दैट वी आर टू डाई वन डे। अब देखें यहाँ पर सी सेज टू मी, मैंने बताया था आपको कि जब रिपोर्टिंग में मी बैठा हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए भी को हम नहीं बदलते। क्या हो जाएगा, ही से टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो गया, कामा आपने क्या लिख दिया, दैट। अब देखिए वी आया तो वी को इसी तरह लिखते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग में कर्म आया, कर्म मी आया हुआ है। वी आर लकी। अब देखिए आर यहाँ पर नहीं होगा, ये रिपोर्टिंग में पास तो हो जाएगा, वी वेयर यहाँ पर कर देंगे आप, क्योंकि रिपोर्टिंग में पास में आए तो रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन किया जाएगा। इसको देखिए सी सेड टू मी, अब स्टेप 2 का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। देखिए इसमें फिर आ गया कर्म, तो हम मी कर देंगे, कामा इनवर्स का दिया जाएगा, दैट। इसके बाद क्या लिखेंगे, वी इजमार को रिपोर्ट में पास में बाद में बदल दिया जाएगा, वी वेयर टू लिव फॉर टेम्पल अर्ली। इस तरह बनाया जाएगा। और देखें एक नोट और भी यहां देखेंगे हम, देखिए आप लोग लिखते जाएं। नोट नंबर 1 लिए, नोट नंबर 2 हम लिखेंगे। नोट नंबर देखें 2, यदि ये और विशिष्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वी किसी संस्थान पत्रिका या समाचार पत्र के लेख के लिए प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में हम वी के स्थान पर हम वी के स्थान पर, देखें आगे ये लिख गया होगा आप लोगों का, वी के स्थान पर इट
इट्स, इट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं, का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझने का प्रयास करें। देखिए वाक्य का कहना क्या चाहता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वी से किसी आयत लिखेंगे यहाँ पर, किसी संस्थान या किसी समाचार पत्र का बोध हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, समाचार पत्र का बोध हो, तो ऐसी दशा हम क्या कर देते हैं कि वी को, वी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट और इट्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लिखेंगे, द दैनिक जागरण से, ऐसे लिखेंगे, ब्लैक से लिख लीजिए, द दैनिक जागरण से, दैनिक जागरण said we are not responsible for any misprinting, any misprinting। देखिए आप लोग, यहां पर दैनिक जागरण एक अखबार का नाम है जिसके लिए वी का प्रयोग किया गया। अब इसमें हम क्या चेंजिंग करेंगे, अब इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, द दैनिक जागरण, किसी अखबार के नाम पहले दा का प्रयोग किया जाता है, द दैनिक जागरण सेट को सेट लिख देंगे आप लोग, काम है नोट काम बढ़ा करके लगा देंगे दैट। अब देखें आप फर्स्ट पर्सन को दैनिक जागरण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इंडिकेट करता है, तो दैनिक जागरण के हम यहाँ पर कर्ता के रूप में भी है, कर्ता कारक है, तो हम यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। आपको ऊपर यह बता दिया गया है, क्या लिखेंगे, इट। अब देखो इजयमार वी के साथ आर का प्रयोग किया गया था, आपको पता है एक वचन का करता है, तो बदलकर रिपोर्ट में पास्ट टेंस में है, तो इजयमार को बदल कर किसमें कर देंगे, वाज और वेयर में। क्या हो जाएगा, इट वाज नॉट responsible for any misprinting, any misprinting। ये देखिए हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इससे आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं आसानी से। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे, यदि, यदि ना लिखे इसको फिर लिख लीजिए, द यूथ मैगजीन said we love reality and we publish it। इनडायरेक्ट, हम लोग वास्तविकता को प्रेम करते हैं और हम लोग उसे प्रकाशित करते हैं। तो यूथ मैगजीन एक पुस्तक का नाम है, जो एक मैगजीन है, ठीक है, समाचार पत्र ना कहेंगे, मैगजीन कहेंगे इसे, पत्रिका मान लीजिए, यूथ मैगजीन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर बेटा आप लोग क्या लगा देंगे, दैट। अब देखेंगे आप लोग वी का प्रयोग किसके लिए किया गया, द यूथ मैगजीन के लिए, तो वी किसके पास आ जाएगा, द यूथ मैगजीन। इसके लिए करता क्या लिखेंगे, इट।
लव, रिपोर्टेड में पास्ट टेंस में दूसरी अवस्था में क्या हो जाएगा? लव्ड, रियलिटी एंड फिर भी आ गया, देखिए यूथ मैगजीन में प्रयोग किया गया। क्या लिखेंगे इसके लिए? इट, इसके बाद क्या लिखेंगे? पब्लिश इट। देखिए ये अति विशिष्ट प्रयोग हैं जिनको आपको जरूर समझना चाहिए और जरूर लिखना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों को भी समझा सकें। अब एक चीज और आप लोग देखेंगे, ये हो गया देखिए स्पेशल पॉइंट। एक इसी में आप देखेंगे स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्या है भैया? देखेंगे इसको। स्पेशल पॉइंट क्या था? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कर्म ना दिया हो, किंतु रिपोर्टेड स्पीच नहीं कहेंगे इसको। देखिए क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। गलत हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे लिखेंगे इसको, गलत हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना दिया हो किंतु रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन कौन हो? सेकंड पर्सन आपको बताया गया है यू, योर, योर्स। और रिपोर्टिंग सेकंड पर्सन दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के रूप में रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के रूप में कोई थर्ड पर्सन हिम, हर, देम या कोई फर्स्ट पर्सन मीन अस। पर्सन आगे इसको मैथ दीजिए, देखिए समझ में नहीं आ रहा तो शुरू कर देंगे। कोई फर्स्ट पर्सन मी अस मान लेते हैं और फिर उसी के अनुसार
के अनुसार आगे परिवर्तन करते जाते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। इसको अब आप कैसे लिखेंगे? इसको समझेंगे, बहुत बढ़िया चीज है कि अगर सेकंड पर्सन मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए और रिपोर्टिंग में कर्म ना दिया हो, तो ऐसी दशा में आप कोई उपयुक्त लेवल से कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन या कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के कर्म को मान लेंगे और उसी के अनुसार वाक्य में आगे परिवर्तन करते जाएंगे। जैसे कहा जाए, देखिए अब मानेंगे आप क्या फर्स्ट पर्सन की थर्ड पर्सन, जैसे कहा जाए ही सेड, कामा लगाएं, इन्वर्टेड कामा चालू करें, यू आर वेरी लकी। स्टॉप। अब इसको बनाएंगे आप लोग। अब देखें, हाँ विशेष चीज कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आप याद रखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन दिया है तो कर्म के रूप में आप किसी फर्स्ट पर्सन को कर्म माने। देखिए थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये अगर दिया है तो कर्म के रूप में आप अपने आप से इसको मी यहां पर मान लीजिए, ठीक है ना, मी आपने मान लिया। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? ही सेड, ही अगर स्टेट अगर आप लिख रहे हैं, मी को आपने अपने मन में मान लिया है तो आप क्या लिखेंगे? टू नहीं लिखेंगे। फिर जो है सेट के बाद अगर स्टेट टू नहीं लिखेंगे, अगर लिखना है आपको तो टोल्ड भी आप लिख सकते हैं। टोल्ड मी तब आपको कर्म को इंडिकेट करना पड़ेगा, इस तरह आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है भी। और कामा इन्वर्टेड कामा को आप क्या लगा देंगे? दैट। अब देखिए यहां पर थर्ड पर्सन था, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब में आपने रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के रूप में आपने फर्स्ट पर्सन कर्म को माना, तो यू किसके पास आ जाएगा? मी के पास। अब आप लोग देखें, यू किसी क्रिया के पहले प्रयोग किया गया है, अर्थात यू कर्ता कारक में है, इसलिए हम मी का कर्ता कारक निकालेंगे। मी का कर्ता कारक क्या होगा? आई। अब देखें यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये जयमाल को हम किसको बता देंगे? वाज वेयर। तो आई वाज वेरी लकी। इस तरह देखिए बनाया जाता है वाक्य को। और एक एग्जाम्पल आप देखें, बहुत बड़ी बात है, इसको समझने में आपको बहुत मशक्कत की जरूरत है। एक चीज और आप समझ सकते हैं, दूसरा नंबर था ये, देखिए इसको सेकंड सेंटेंस को जैसे कहा जाए, आई सेड यू आर वेरी स्टूपिड, वेरी स्टूपिड। इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप लोग देखें, अब क्या चेंजिंग है? अब रिपोर्टिंग में कर्म के रूप में आई का प्रयोग किया गया है, इसलिए रिपोर्टिंग में कर्ता के रूप में आई का प्रयोग किया गया है, और रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकंड पर्सन आया है, तो इसलिए हम रिपोर्टिंग के कर्म के रूप में क्या मानेंगे? कोई थर्ड पर्सन मान लेंगे, हिम हर देम में कोई मान लेंगे और उसी के अनुसार परिवर्तन करते जाएंगे। इसके अब देखें यहां पर क्या लिख देंगे? हिम हम लिख देंगे, हमने मान लिया हिम। कोई हर भी मान सकता है, दिन भी मान सकता है, उसके अनुसार परिवर्तन कर सकता है, वह भी गलत नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? आई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? सेड। देखिए बेटा कामा। अब देखिए जिसने हिम लिखा है, अगर आपने दिमाग में मान लिया तो आप इसको इस तरह लिखे रहने देंगे। कोई अगर टोल्ड लिखना चाहता ब्रैकेट में ऐसे टोल्ड हिम, तो वह भी लिख सकता है, इसको उसको सहूलियत जाएगी वाक्य को बनाने में। कामा इन्वर्टेड कामा को अगर आपको पता ही है, नॉर्मल कंडीशन किसका प्रयोग करते हैं? दैट लगा दिया। इसके बाद देखें यू सेकंड पर्सन है, ये आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के पास। तो देखिए यू के बाद तुरंत क्रिया है, आर है, तो यू कर्ता कारक उपयोग किया गया, तो हम हिम का कर्ता कारक निकालेंगे। कर्ता कारक क्या होगा? ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इस जयमाल को वाज और वेयर में बदल दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वाज वेरी स्टूपिड। अब देखें आप लोग एक चीज और देखें, थर्ड कंडीशन और आप देखें, अगर मान लीजिए जैसे कहा जाए सी सेड, कामा लगाएं, कामा चालू करें,
यू आर इंटेलिजेंट। अब यहां पर देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, यहां पर आपको बनाना है वाक्य को। अब यहां पर आप दिमाग लगाएं कैसे सेंटेंस बनेगा आपका। यहां पर आप देखेंगे, हालांकि हम यहां पर मी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब में, यहां पर कर नहीं दिया मी मान ले, लेकिन यहां पर कोई हिम भी मान लेगा तो गलत नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जेंडर अलग है। देखिए अगर ये सी है रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के रूप में, तो यहां पर जेंडर आप हिम को ही मान लेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आप मी को ही माने ज्यादा बेटर है। क्या लिखेंगे यहां पर? सी सेड, सी सेड आपने देखिए माना है। अभी यहां पर ब्रैकेट में आप टोल्ड भी लिख सकते हैं। टोल्ड मी कामा यूनिट का मोड क्या लगा दिया जाएगा? दैट। यू सेकंड पर्सन आया जिसको रिपोर्ट के कर्म से बदला जाएगा, तो यू किसके पास आएगा? आपने मी माना था ना, तो देखिए यू तुरंत कर्ता के पहले है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? मी का कर्ता कारक क्या हो जाएगा? आई। इसके बाद देखिए इजेमा को वाज में बदल दिया जाता है, आई वाज इंटेलिजेंट। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको यू का कर्म के रूप में दिखाएंगे, शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि मतलब गुरुजी कर्ता के रूप में ही क्यों शो कर रहे हैं। ठीक है ना, हम कर्म के रूप में भी यू को दिखा रहे हैं कि यू जो कर्म के रूप में आएगा। देखिए चौथा नंबर है एग्जाम्पल, चौथा नंबर देख लीजिए। सी सेड I love you and you hate me। इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यू आया है रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन। जब सेकेंड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्म होना चाहिए, यहां पर कर्म दिया नहीं, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के रूप में सी का प्रयोग किया गया। तो क्या करेंगे? इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म के रूप में अपने आप से क्या मान लेंगे? मी मान लेंगे। कोई हिम भी मान ले, दिम भी मान ले, तो यहां पर गलत नहीं होगा क्योंकि जेंडर अपोजिट होगा। तो इसको हम चयन करेंगे, कैसे बदलेंगे? सी लिख देंगे यहां पर, शेड का शेड लिख देंगे। इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे? कोई अगर इसको देखो ये बी तुमने मान लिया तो सेट टू होना चाहिए यहां पर, तो कोई अगर इसको टोल्ड में लिखे तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। टोल्ड में भी इंडिकेट कर दे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग के कर्ता के अनुसार बदला जाता है।